नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो जानकारियां दूंगा दोस्तों अक्टूबर 2025 के AICPIN के आंकड़े आ चुके हैं, जो आने वाले समय में हमारा जनवरी 2026 में DADR कितना होगा उसका निर्धारण करेंगे। जी हां, आंकड़ों में मामूली उछाल तो है, लेकिन आगे मैं लाइव कैलकुलेटर में भी समझाऊंगा कि आखिर इस उछाल से आगे हमारा अब DADR कितना पहुंच जाएगा, क्योंकि अब की बार जो DADR की बढ़ोतरी होनी है दोस्तों, उसका असर 8वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर में भी रहेगा। तो ऐसे में इन आंकड़ों का महत्व बढ़ जाता है। आगे आपको AICPIN के आंकड़ों को जारी करते हुए लेबर मिनिस्ट्री ने जो प्रेस नोट निकाला है वो भी आगे दिखाऊंगा, और साथ ही साथ उसी आंकड़ों के बेस पर आपको लाइव कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अब हमारा जनवरी 2026 में DADR कितना पहुंच जाएगा। फिलहाल 58% है। क्या अब 3% की बढ़ोतरी होगी, 4% की बढ़ोतरी होगी, 2 की होगी या 1 की ही रह जाएगी, इसके बारे में आगे आपको लाइव दिखाऊंगा दोस्तों। चलिए, उसके साथ ही साथ दोस्तों, पिछले 30 सालों में महंगाई के बढ़ोतरी में पेंशनर्स और कर्मचारियों को घाटा हुआ है, यह सवाल अब लोकसभा में गूंजने वाला है। जी हां, लोकसभा में 1 दिसंबर 2025 को जो सवाल जवाब होने वाले हैं, उसका आंकड़ा, उसका डिटेल्स भी सामने आ गया है। लोकसभा में 1 दिसंबर 2025 को पे कमीशन को लेकर के तो सवाल होगा ही होगा, 50% DADR मर्ज को लेकर के तो सवाल होगा ही होगा, लेकिन अब पिछले 30 सालों में जो DADR का एक्चुअल बढ़ोतरी नहीं दिया गया है, उसको लेकर भी सवाल होने वाला है दोस्तों। और खास करके पिछले 10 सालों में जो DADR की बढ़ोतरी में एक तरीके की कटौती जो हुई है, उसको लेकर भी सवाल जवाब होगा, जिसका ब्यौरा भी सामने आ चुका है। चलिए, इन्हीं दो विषयों को लेकर के आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि ये सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी ऐसे व्यूअर्स बहुत सारे हैं चैनल में जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है लेकिन वीडियोस देख रहे हैं। तो उनसे मेरा आग्रह है कि आप अगर चैनल के वीडियोस निरंतर बिना रुकावट के देखना चाहते हैं, तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो चाहे तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना आपके ऊपर है, कंप्लीटली आपका विलिंगनेस के ऊपर है। आपको ज्वाइन करने के बाद आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिसमें आप पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं मेरे साथ साझा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। AICPIN के जो आंकड़े आ चुके हैं अक्टूबर 2025 महीने के, जिन आंकड़ों के बेस पर आगे आने वाले समय में जनवरी 2026 का DADR तय होगा। चलिए, जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है और उसके आगे फिर जो लाइव कैलकुलेशन है उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों, ये सामने आप भारत सरकार के लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया अक्टूबर महीने का AICPIN के आंकड़े देख पा रहे हैं। 28 नवंबर 2025 का ये प्रेस रिलीज है लेबर मंत्रालय का, आप देख पा रहे हैं, श्रम मंत्रालय का। अब जो आंकड़े जारी हुए हैं दोस्तों, इन आंकड़ों में मामूली सा बढ़त तो हुआ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बढ़त से ज्यादा कमी है, क्योंकि AICPIN के आंकड़े जो 147.3 से 147.7 तक गए हैं, यानी कि महज 0.4 की बढ़ोतरी है। सितंबर और अक्टूबर के बीच में जो डिफरेंस है, आगे अब 147.7 होने से हमारा अक्टूबर तक का आंकड़ों को लेकर के DADR का परसेंटेज जो आने वाले समय में जनवरी 2026 तक बनने वाला है, उसका आंकड़ा भी आपको दिखाऊंगा। चलिए, अब लाइव कैलकुलेटर में मैं दिखाता हूं कि अब ये जो 147.3 से 147.7 हुआ है, इसकी वजह से हमारा DADR का आंकड़ा कहां तक पहुंचता है, कितने परसेंटेज तक पहुंचता है। अभी है हमारा DADR 58%। दोस्तों, ये आप DADR का आंकड़ा देख रहे हैं, जो कि जून 2025 तक के आंकड़ों को लेकर के हमें जुलाई 2025 से 58% DADR मिल रहा है। उसके आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर के आंकड़े आ चुके हैं। अब अक्टूबर के आंकड़े भी आ गए हैं। सितंबर तक के आंकड़ों से 59.31 जो है DA का परसेंटेज पहुंच चुका है। अब अक्टूबर के चूंकि आंकड़े आ चुके हैं और अक्टूबर के जो आंकड़े आए हैं वो 147.7 में गए हैं। तो आप देखिए, 147.7 जैसे आंकड़े आए हैं, हमारा DADR का परसेंटेज पहुंचा है 59.60। अब बाकी रहता है नवंबर और दिसंबर का आंकड़ा। अगर नवंबर और दिसंबर का आंकड़ा हम अंदाजतन ले लेते हैं, मान लीजिए 148.5 भी ले लेते हैं, तब भी देखिए आंकड़ा बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा। और दिसंबर महीने का हम भारी उछाल के साथ अगर 150 भी मान लें, तब भी आप देखिए 60.54 ही पहुंच रहा है।
जबकि ये दिसंबर के महीने में आंकड़े 150 तक पहुंचने मुश्किल है। लेकिन चलिए, अगर इतना भारी उछाल भी हो जाता है फिर भी हमारा DADR की अगली बढ़ोतरी 2% तक ही सीमित रहेगी। जो अभी 58% है वो जाके 60% ही बढ़ेगी दोस्त। तो आप सबने देखा दोस्तों, आंकड़े भी आ गए हैं और आंकड़ों के बेस पर बढ़ने वाला DADR का भी परसेंटेज आपको पता चल गया। चाहे जितने भी बढ़ोतरी आगे के 2 महीने में हो जाए, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े में चाहे कितनी भी बढ़ोतरी हो जाए, हमारा DADR 2% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ये लगभग तय हो गया है। यानी कि पे कमीशन लागू होते होते हमारा DA केवल 60% में ही रह जाएगा। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। तो अब आगे किस तरीके का फिटमेंट फैक्टर होगा वो तो समय बताएगा। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ 8वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ 50% DADR मर्ज को लेकर के जुड़ा हुआ और पिछले 30 साल में जो महंगाई के हिसाब से पेंशनर और कर्मचारियों को बढ़ोतरी या महंगाई भत्ता या महंगाई में रिलीफ नहीं दिया गया, इसको लेकर के सवाल होने वाला है लोकसभा में, जिसका ब्यौरा सामने आ चुका है। तो चलिए सीधे सीधे ब्यौरा देखते हैं कि किस तरीके से सवाल जवाब किया जाएगा भारत सरकार से लोकसभा के अंदर, उसका ब्यौरा देखते हैं। दोस्तों, 1 दिसंबर 2025 बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है 8वें पे कमीशन के लिहाज से, क्योंकि 8वें पे कमीशन को लेकर के लोकसभा के अंदर बेहद अहम सवाल पूछे जाने हैं और पिछले 30 साल के अंदर के जो महंगाई के आंकड़े हैं उनके बारे में भी चर्चा होनी है। आप देख पा रहे हैं लोकसभा का ये आने वाला प्रश्न काल में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका ये ब्यौरा आप देख पा रहे हैं। कुल प्रश्न संख्या होंगे 230 जो 1 दिसंबर के दिन पूछे जाएंगे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसमें से 8वें पे कमीशन को लेकर के कौन सा प्रश्न रहने वाला है वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, 8वां पे कमीशन को लेकर के ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। श्री आनंद भदौरिया जी ये प्रश्न पूछेंगे और ये प्रश्न रहेगा सीधा सीधा वित्त मंत्री जी से। और प्रश्न पूछा जाएगा, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार उन सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए मौजूदा DADR को मूल वेतन में मिलाने का विचार रखती है, जो पिछले 30 सालों से बहुत ज्यादा महंगाई का सामना कर रहे हैं? क्योंकि इन कर्मचारियों को दिया गया DADR वास्तविक समय खुदरा महंगाई के हिसाब से नहीं है। ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो पिछले 10 साल के अंदर महज DADR जो 58% तक ही पहुंचा है या ज्यादा से ज्यादा 60% तक ही पहुंच जाएगा, वो मसला भी इसके बीच में इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि पिछले 10 साल में तो खास करके जो DADR की बढ़ोतरी बहुत ही कम हुई है, वो भी मुद्दा कहीं ना कहीं इस सवाल के अंदर छुपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 1 दिसंबर 2025 को महंगाई को लेकर के पूछे जाने वाला ये 8वां पे कमीशन का सवाल बेहद अहम होगा और इसमें सरकार का जवाब क्या आता है वो महत्वपूर्ण होगा। चलिए, आगे सवाल होगा, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? तो कहीं ना कहीं 1 दिसंबर 2025 8वां पे कमीशन और साथ ही साथ महंगाई की जो दरें हैं उनको लेकर के एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। अब इस सवाल का सरकार की तरफ से किस तरीके का जवाब आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में हमें इस बात के ऊपर भी जोर लगाना पड़ेगा ताकि जो DADR निर्धारण करने का जो फॉर्मूला है AICPI के आंकड़ों से जुड़ा हुआ उसको भी बदलाव किया जाए, ताकि एक्चुअल में जो महंगाई है, ऑन ग्राउंड में जो महंगाई है, उस महंगाई के हिसाब से पेंशनर्स और कर्मचारियों को महंगाई का राहत या महंगाई का अलाउंस दिया जा सके। तो आप सबने देखा दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं 2 जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।